हेलो फ्रेंड्स, मैं उसाइद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्योंकि हम इस बार बहुत ट्राई करने के बाद वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि बार बार गलतियां हो रही हैं और आपको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे हर एक पॉइंट को, क्योंकि हमें बार बार हम दसों बार से अधिक वीडियो शूट किया और गलती आया, तो हम इस वजह से हम शॉर्ट में इसको पहले कवर कर लेते हैं, हम फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। हम इसमें हर पॉइंट को कवर करेंगे, कैसे क्या हुआ वो सारे पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि हमें यही चीज़ें ही करना है, आपको समझाना है। बाकी हमें दिक्कत यहाँ आ रही है कि हम कई बार शूट कर चुके, रात हो चुका है, तो हमसे कुछ न कुछ छोटी सी मिस्टेक हो रहा है। तो उसी मिस्टेक की वजह से, यानी बहुत तरह तरह की मिस्टेक होता है इसमें से, वीडियो में से, तो हमें उस वीडियो को डिलीट करना होता है। अब हम थक चुके हैं, रात हो चुका है, अब नींद भी आ रही है, तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको, ठीक है, इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो, यहाँ हमें दिया हुआ है आर दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और वी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। ठीक है, आर अगर पता है तो हम एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एफ जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे कि आर 10 मीटर है तो उसका आधा करेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा मेरा वक्रता, नहीं, फोकस 5 मीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या 10 मीटर है तो फोकस मेरा 5 हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अगर फोकस 5 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या अगर बोलेगा कितना हो जाएगा तो 10 मीटर। तो बिल्कुल सिंपल है, तो हमने वही चीज़ें क्या है, फोकस को, ये फॉर्मूला है फोकस को निकालने के लिए। तो यहाँ आर को डिवाइड कर दिए 2 से, यानी 2 भाग कर दिए, तो हमें मिल गया। अब यहाँ साइन हमने लिया है निगेटिव, क्यों लिए हैं, ठीक है, हम कवर करेंगे, यही चीज़ें हम बताने वाले हैं। हम कोशिश करते जाते हैं यहाँ, ठीक है, काफ़ी रात हो चुका है और मैं बार बार वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ। देखो, ये वाला पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो ये जो जिधर कर्व होता है ना, जिधर कर्व होता है ना, उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो किधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इधर है, ठीक है, ये निगेटिव वाला पार्ट है। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है पॉजिटिव है, तो इसका जो वैल्यू लेंगे ना, ऊपर वाला लेंगे, न कि नीचे वाला लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है, तो ये वाला वैल्यू लेंगे आर के लिए, तो प्लस में इसका वैल्यू आया है। और जिधर आर होता है ना, उधर ही फोकस भी होता है, चाहे इस दर्पण में हो, कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में। ये कॉनकेव है, इधर इसमें आर होगा तो इधर फोकस होगा, जिधर आर है उधर ही फोकस होता है, ये याद रखना है। तो यही चीज़ें हैं, तो फोकस भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ तक समझ गए। बाकी हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एफ नहीं पता था और वी, यू, वी को हमें प्राप्त ही करना है, यू हमें दिया हुआ है। बाकी आर तो इसमें फिट नहीं आता, हमें एफ निकालना था, एफ निकाल लिए, मेरा काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि वी को अकेला करना है। अभी यू के साथ है, यू का साथी है ना, हमें वी को अकेला कर लेना है। और ये जो साथी है वी का भी, यू साथी है, तो इसको क्या करना है कि एफ की तरफ ले जाएंगे, तो ये एफ का साथी बन जाएगा। अब ये u को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो u को हमने f की तरफ भेज दिया, ये f की तरफ आ चुका है। जब f की तरफ ये आया तो माइनस में आ गई, ये पहले प्लस में था, v के तरफ था तो प्लस में था, और f की तरफ भेज दे तो ये माइनस हो गया। इतना सा याद रखना है, ऐसे हम इंटरचेंज करेंगे फॉर्मूला का। अब यहाँ हमें v
निकालना है तो वैल्यू पुट कर देंगे एफ और यू का। तो हमने पुट कर दिया और यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि पॉइंट वाला भिन्न और जो होता है ना जोड़, ये सब थोड़ा दिक्कत करता है। तो बिल्कुल आसान है, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए, एलसीएम हमें 60 मिला। अब कैसे लिए, क्योंकि जो यहाँ पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो इसकी जो अपोजिट साइड है, यानी 60 का अपोजिट साइड यानी उल्टा ऊपर है, तो हमें वहाँ ऊपर में गुना करना है। अगर ऊपर में पॉइंट में रहता तो नीचे गुना करते हैं। यहाँ 60 है तो यहाँ 10 से गुना करेंगे, ठीक है, 60 से गुना नहीं करेंगे। यहाँ इसको 60 बना देंगे क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। जब हम यहाँ 10 देंगे तो ये नीचे का पॉइंट हट जाएगा। यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो नीचे का पॉइंट हट जाएगा। जैसे ही हटेगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 60 का, तो एलसीएम 60 होगा। एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने इस तरह से कर लिया। बाकी एलसीएम लेने के बाद हम इससे भाग देते हैं। 12 पंचे 60 यानी 5 बार में भाग लग गया। तो ये जो 10 है ऊपर में, इसको गुना कर दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, और -60 है, -60 से भाग देंगे 60 में, तो माइनस से भाग दे रहे तो माइनस में ही हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि माइनस से भाग देने पर प्लस में तो माइनस ही रिजल्ट आता है। बाकी साइन रूल आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, अगर नहीं तो हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद। तो यहाँ माइनस में आ गया और गुना 10 से कर देंगे। बाकी यहाँ गुना कर लेते हैं, 50 हो गया, और यहाँ अंदर अंदर पहले गुना कर लेते हैं, ये वाला माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, और अंदर में अब माइनस ही है। 10 का 10 हो गया, और अंदर में -10 हो गया, और बाहर में माइनस है, माइनस और माइनस अंदर बाहर है तो गुना में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ 10 हो गया। थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो शुरू में, लेकिन बहुत आसान है। हम फिर से अभी ठीक है साइन का कोशिश करेंगे समझाने का, जैसे कि ये बताने के बाद। तो यहाँ 10 और 50 और 10 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाता है 60। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि 60 और 60 कट गया, तो हमें कितना मिला 1/1। तो हम इसको क्रिस क्रॉस यानी कोना कोनी जो गुना करेंगे तो हमें v = जैसे यहाँ कोना कोनी गुना कर दिए तो ये हो गया, v को गुना किए 1 से तो v हो गया, और 1 को 1 से गुना किए तो 1 हो गया, तो 1 मीटर मेरा v निकला। तो मेरा जो v बन रहा है वो 1 मीटर पे बन रहा है। उसके बाद जो हमें बोल रहा था मैग्नीफिकेशन, वो देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन यहाँ दिया हुआ है। मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना। और यहाँ वेस का वैल्यू हमें पता है, यानी इमेज की दूरी की हमें पता चल गया, और यहाँ जो है u का ये वैल्यू दिया हुआ है। अब इन दोनों का डिवीज़न करेंगे तो mm कट जाएगा, बाकी ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें मैग्नीफिकेशन भी पता चल गया, इतना है। किस में आ रहा है, प्लस में। तो प्लस में जब भी आएगा तो वो वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल। अब यहाँ देखिए मैग्नीफिकेशन हमें प्राप्त हो गया, यानी ये कह रहा है कि ये वैल्यू जो वस्तु जो है मेरा ऑब्जेक्ट है उससे कितना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है वो हमें पता चल जाता है इससे, मैग्नीफिकेशन से। तो कहता है कि प्लस में जो इसका वैल्यू आया है यानी वर्चुअल बन रहा है, आभासी। जिस तरह शीशा में हम लोग चेहरा देखते तो हम लोग का जो फोटो बनता है, इमेज बनता है, वो वर्चुअल बनता है।
तो ये कहता है कि 1.6 नहीं 1/6 गुना छोटा बन रहा है। सोचो कितना छोटा बन रहा है। कार कितना बड़ा होता है और उसका इमेज शीशा में जब बनता है तो छोटा ही बनेगा ना। जैसे जैसे नज़दीक आएगा तब फिर उसका इमेज बड़ा होता है और जितना दूरी में होगा उतना छोटा इमेज बनेगा। तो ये इतना गुना छोटा बन रहा है इमेज। उसके बाद ये इसका नेचर बता रहे हैं। नेचर किस तरह? वर्चुअल, आभासी बन रहा है। तो हम लोग शीशा जो देखते हैं ना उसमें इमेज वर्चुअल बनता है और रियल इमेज के बारे में भी अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलो हम पहले जहाँ से शुरू किए थे वहीं से आ जाते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। देखिए हम थोड़ा सा स्पीड में हम करेंगे। देखो हम जो बना रहे हैं अभी कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। इसको दो भागों में बांट दिए। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा नेगेटिव तरफ में है तो ये u है, तो u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि अवतल और उत्तल, अवतल ये हो गया, इसमें u किधर होगा? जिधर चमकीला वाला है तो ये इधर भी हमने कर दिया, u बना दिया। ठीक है, तो ये u हो गया। तो u दोनों में हमेशा निगेटिव ही होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। इसका वैल्यू जो होगा हमेशा निगेटिव होगा। बाकी f और जो होगा इमेज का उसका वैल्यू कभी माइनस कभी प्लस होता है। तो अभी हमें देखना है कि ये इसका f जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। इसको पहले गोल बना लेते हैं, एक गेंद की तरह बना दिए। अब जैसे कि इसका बीच का जो है पार्ट उसको सेंटर बोलते हैं। अब सेंटर से यहाँ तक की जो इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, यहाँ टच कर रहा है तो ये जो लेंथ है इसकी r बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये जो है किधर है? जिधर हम गोला बनाए ना उधर ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इधर में गोला इधर बनेगा, इस वाले में इधर गोला बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा ना। देखो क्लियर, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने गोला बनाने की कोशिश किया, उतना परफेक्ट नहीं बना लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ इसका सेंटर किधर है? इधर है। तो इसका ठीक है आर किधर होगा? इधर होगा ना। तो आर जिधर आर होगा उधर ही एफ होगा। तो इसका एफ इधर, इसका आधी होती है ना, एफ जो होता है वो आधी होती है। तो हमने एफ यहाँ दर्शा दिया। ये मेरा आर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आर है। तो इसमें भी आर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है। ये इसकी आधी होगी एफ। अब बताओ कि ये वाला पार्ट मेरा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि आर जो है वो मेरा निगेटिव है, फोकस भी निगेटिव होगा इसमें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? फोकस पॉजिटिव आ रहा है। तो बस यही चीज़ें आपको पकड़ना है। आपको जो है ना क्वेश्चन में पॉजिटिव में ही रहता है वैल्यू, आपको ये निगेटिव पॉजिटिव दिया नहीं रहता है बुक में। आपको खुद से डिसाइड करना है निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। तो इसलिए हम आपको बताने वाले थे कि आपको लास्ट में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप लोग बने हैं अभी तक तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसी में कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को। माइनस प्लस में जैसे कन्फ्यूज़ होता है ना, वो कुछ भी ले लेता है, कभी माइनस लेता है कभी प्लस लेता है, वैल्यू सही नहीं आता है। तो यही चीज़ें यहाँ गलती होता है स्टूडेंट के साथ। तो देखो जिधर कर्व है ना, जिधर हम गोला, अगर हम इधर से गोला बनाएंगे बताओ क्या बनेगा? गोला उल्टा बनाएंगे इधर से, कभी बनेगा गोला? नहीं बनेगा। तो हमने गोला जिधर बना उधर ही सेंटर डाल दिया, सेंटर उधर ही होगा ना, और उधर ही रेडियस होगा, रेडियस हमें मिल गया। जिधर रेडियस है उधर फोकस होगा, इधर भी इसके तरफ रेडियस है। ठीक है,
रेडियस है तो फोकस भी इधर है। अब फोकस इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसका जो फोकस होगा वो निगेटिव होगा। ध्यान से हम फोकस कर रहे हैं, देखो इसका जो फोकस है ये निगेटिव हो गया, इसका जो फोकस है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका आर क्या हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, हम प्लस कर दिए। इसका आर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इसका आर माइनस, इसका आर जो होगा वो प्लस हो जाएगा। बस यही है। अब इमेज किधर बनेगा, ठीक है, जिधर इमेज बने, ठीक है, आप खुद से डिसाइड कर लोगे इमेज, ठीक है। अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है तो इधर बनेगा। अगर निगेटिव में बन रहा है तो रियल इमेज जो होता है वो उल्टा बनता है, रियल इमेज उल्टा बनता है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से खड़ा है, देख लो, और इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है। रियल इमेज जो होता है वो वस्तु से अपोजिट यहाँ होता है, यानी उल्टा होता है। तो ये सीधा है तो ये उल्टा होगा, इस तरह से बन रहा है। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में होगा, ठीक है। मेज़र करेंगे इसका भी दूरी, अगर मेज़र करेंगे तो वो v निगेटिव में आएगा। तो हम बोल देते कि v इसका निगेटिव आया, तो इससे ये पता चलता है कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो इन्वर्ट बनता है, उल्टा बनता है। तो इस तरह से आपको समझना है। बाकी माइनस प्लस का चक्कर जो है ना, वो हम रूल जो लिखा चुके हैं रूल, तो माइनस गुना माइनस होता है प्लस, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और माइनस गुना माइनस होता है प्लस, ठीक है। और प्लस गुना सिट या प्लस गुना माइनस होता है माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस, और प्लस 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 होता है। डिवीज़न वाला जो होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये रूल है, ये रूल है, इसको याद रखना है, तभी आपसे, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो माइनस, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस रहे तो हमें इसका वैल्यू प्लस में लेना है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, यहाँ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, आपको उस समय क्लियर समझ में नहीं आया होगा। देखो -60 है और यहाँ +60 है ना, तो हम -60 लिख लिए, -60 से भाग देना है, -60 से भाग देना है किस में, 60 में। तो देखो ऊपर में प्लस आ गया, ऊपर में प्लस आ गया, नीचे माइनस है, तो इसका वैल्यू क्या है, माइनस में। तो यहाँ माइनस से भाग देंगे प्लस वाले में, तो हमें माइनस में रिजल्ट आएगा, और जैसे रिजल्ट आएगा माइनस में तो 1 आया, तो हम माइनस में ही यहाँ 1 लिखे होंगे, देखिए -1 लिखे हैं, और ऊपर वाले से गुना कर दिए, ठीक है। जब इन दोनों को गुना किए, माइनस और प्लस, माइनस होता है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस में ही हमने यहाँ इसको लिया था कि ये -10 हो गया अब, और माइनस बाहर में है और अंदर में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हमने वैल्यू क्या लिया है 10। देखो यहाँ माइनस और माइनस, क्योंकि अंदर में माइनस हो गया था और बाहर में माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस किए प्लस हो गया, तो यहाँ हमने प्लस वैल्यू लिया। यही सारे प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के साथ आता है माइनस प्लस का, ठीक है, इसको समझना है, चाहे डिवीज़न में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, ये प्रॉब्लम आता है। इसी में ये जब हम एलसीएम निकाल के जब भाग देते इसमें से एलसीएम में, तो उस समय
माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस करने लगता है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आता है क्या लेंगे, माइनस लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज़न होने के कारण ही स्टूडेंट गलती करता है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो न्यूमेरिकल है ना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। और मेरा अगर एक बार में समझ में ना आए वीडियो, ठीक है, 2 बार 3 बार देखो, ठीक है। और इससे भी ना समझ में आए तो मेरा पिछला वीडियो जो है ना सीरियली वाइज है, तो वो आप देख सकते हो। क्योंकि अगर वो सारे वीडियो देखोगे तो उसमें से लगभग समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी बातें एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।